न्याय का अर्थ होता है न्याय, नीति, नियम। कैमुतिक न्याय, जीवित चूहिया ही जब बिल्ली को नहीं मार पाई तो मरी हुई चूहिया बिल्ली को कैसे मार सकती है। पंचदशीकार ने इसका नाम दिया कैमुतिक न्याय। जगत को मिथ्या मानने वाले जो महानुभाव हैं वे जितनी सूक्ष्मता से भगवान नाम के महत्व को ख्यापित कर सकते हैं उतनी सूक्ष्मता से, उतने स्तर से जगत को सत्य मानने वाले भगवान नाम के महत्व को ख्यापित नहीं कर सकते। ये एक अद्भुत चीज़ है, यानी जो मैं बता रहा हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। अब अगर जगत को, भव सिंधु को मिथ्या नहीं मानेंगे तो नाम लेते ही भव सिंधु कैसे सूख जाएगा जी। क्या फिर जो जगत को सत्य मानते हैं, तुलसीदास जी तो मिथ्या मानते हैं, लेकिन जो जगत को सत्य मानते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही का अर्थ क्या करेंगे भृगु जी? क्या होगा? सुमरीय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विषेखे। स्नेह माने आह्लाद, यहाँ पर प्रसंगानुसार। भगवान का नाम लिया ना तो भगवान आनंद सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उनका नाम लेंगे तो नामी का अवतरण हृदय में नाम के व्यास से होगा। श्रीमद्भागवत छठा स्कंद 16वां अध्याय 44वां श्लोक। नहि भगवन् अघटितमिदं त्वद्दर्शनान्नृणामखिल पापक्षयः। यन्नाम सकृत् श्रवणात् पुल्कसोऽपि विमुच्यते संसारात्। चित्रकेतु ने भगवान संकर्षण के धाम में संकर्षण विद्या के अमोघ प्रभाव से पहुंचकर उनकी स्तुति की। स्तुति में इष्ट देव के स्वभाव का, प्रभाव का, स्वरूप का, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का चित्रण होता है। छंदोबद्ध होने के कारण स्तुति में लालित्य भी और दर्शन की पराकाष्ठा भी सन्निहित है। दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान स्तुतियों का होता है। छंदोबद्ध होने के कारण ललित स्तुतियाँ होती हैं, उनमें लालित्य होता ही है। साथ ही साथ भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार दोनों ही स्वरूपों का चित्रण होता है। प्रभु के नाम का, रूप का, उनकी लीला का, उनके धाम का वर्णन स्तुतियों के व्याज से हो जाता है। भगवान के स्वभाव का, प्रभाव का, स्वरूप का भी वर्णन हो जाता है। तो रस रहस्य से परिपूर्ण स्तुतियाँ होती हैं। एक कैमुतिक न्याय है। फिर क्या कहना, जिसको हिंदी में कहते हैं। न्याय का अर्थ होता है न्याय, नीति, नियम। कैमुतिक न्याय, जीवित चूहिया ही जब बिल्ली को नहीं मार पाई तो मरी हुई चूहिया बिल्ली को कैसे मार सकती है। पंचदशीकार ने इसका नाम दिया कैमुतिक न्याय। यहाँ भी कैमुतिक न्याय से चित्रकेतु ने भगवान के महात्म्य को ख्यापित किया है। एक होता है भगवान नाम, एक होते हैं भगवान जिनको नामी कहते हैं।
नाम का महत्व अधिक है या नामी का, एक बहुत जटिल प्रश्न होता है। नाम का महत्व अधिक है या नामी का? एक दृष्टि से नाम का महत्व अधिक होता है, एक दृष्टि से नामी का महत्व अधिक होता है, एक दृष्टि से जो नाम होता है वही नामी होता है। तीन दृष्टियों से इस तथ्य का प्रतिपादन आध्यात्मिक ग्रंथों में किया गया है। व्यावहारिक धरातल पर, प्रायोगिक धरातल पर सुलभता की दृष्टि से, अर्थक क्रियाकारिता की दृष्टि से नामी की अपेक्षा नाम का अधिक महत्व होता है। रस्सी में जब किसी को सर्प का दर्शन होता है तो रस्सी रूपी नामी की विद्यमानता रहती है या नहीं? रस्सी की विद्यमानता रहती है, लेकिन वह रस्सी सर्प के भय से मुक्त कर दे किसी को संभव नहीं है। लेकिन जब कोई जानकार व्यक्ति कहता है नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं है यह तो रस्सी है, तो चमत्कार क्या हो जाता है? नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं यह तो रस्सी है। रस्सी नाम सुनते ही रस्सी का विज्ञान हृदय में उद्भूत होता है। वस्तु का विज्ञान नामाधीन है, एक नियम बताया गया। तब क्या होता है? बिना यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा के ही वह सर्प सुदूर हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, जैसे था ही नहीं। इस दृष्टांत के बल पर यह सिद्ध होता है कि व्यवहार में नामी की अपेक्षा नाम का अधिक महत्व है। मरुस्थल में उत्ताल तरंगों से युक्त जलराशि का दर्शन होता है। मरुभूमि नामी की विद्यमानता होती है, लेकिन भ्रमित व्यक्ति के भ्रम को वह दूर करने में समर्थ नहीं है। अरे क्यों डरता है? यह सागर नहीं, यह तो मरु है। मरु का नाम सुनते ही मरुस्थल का ज्ञान हृदय में उद्भासित होता है। ज्ञान के प्रभाव से बिना मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधा का आलम्बन लिए भवसिंधु नहीं मरुसिंधु सूख जाता है, मरुजल सूख जाता है। तो व्यवहार में क्या हुआ? नामी की अपेक्षा नाम का अधिक महत्व है। एक बार हम और स्वामी जी यात्रा कर रहे थे, उन दिनों परिकर और कोई नहीं। ऊपर की सीट पर हम थे, नीचे की सीट पर स्वामी जी। एसी सेकंड की बात होगी। सामने वाली दो सीटों पर कोई गृहस्थ सज्जन थे, उनकी पत्नी थी, वे थे। एक चुलबुल उनका बच्चा भी था, छोटी आयु का। जैसा कि हिंदुओं का स्वभाव होता है, परिचित संत के ही हाथ जोड़ते हैं, अन्यों के नहीं। अंदर से बड़े नास्तिक होते हिंदू, ऊपर से ही आस्तिकता इनकी दिखती है। अंदर से आस्तिक होते तो इतने पिटते नहीं। घोर नास्तिक हिंदू होते हैं प्रायः। ऊपर से इनकी आस्तिकता बहुत चमत्कारपूर्ण होती है, लेकिन अंदर से ये खोखले होते हैं। हमारा स्वभाव है, न हम कहते हैं कि मैं शंकराचार्य हूँ, न कहलवाते हैं। हमें क्या करना है? सुखपूर्वक यात्रा करनी है। उनको क्या गरज पड़ी थी कि हमको हाथ जोड़ते हैं? मुझे क्या गरज थी कि उनसे हाथ जुड़वाते? तो उनकी यात्रा लंबी थी, उनकी अपेक्षा हमको जिस स्टेशन पर उतरना था चल पड़े। दैवयोग से बाहर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर 100-200 व्यक्ति आजकल की दृष्टि से जो आए थे लेने या स्वागत करने, वो जय जयकार कर रहे थे।
माताओं में कुतूहल अधिक होता है। बेटे को संभालवा दिया पति को कि तुम संभालो, वो झांकने गई। जब देखा कि यहाँ तो 100-200 व्यक्ति हैं, बहुत ज़ोर से बोली, कौन है ये? किसी ने कहा शंकर। हाय मारी गई, 12 घंटे ट्रेन में साथ रही, हाथ भी नहीं जोड़ा, कोई भविष्य भी नहीं पूछा। समझ गए हम, हंस पाए। तो हम मुस्कुरा दी, हमें क्या जरूरत थी हाथ जुड़वाने। तो क्या सार निकला? शंकराचार्य तो 12 घंटे साथ ही थे। नामी, नाम और नामी का संयोग नहीं था कि ये शंकराचार्य हैं। उसने हाथ भी नहीं जोड़ा। बाद में क्या कहा, हाय मारी गई, कम से कम हाथ तो जोड़ लेती, कुछ भविष्य तो पूछ लेती। बच्चे के सर पर, बच्चा हो बूढ़ा, में तो किसी के सर पर हाथ ही नहीं रखता हूँ, मेरा स्वभाव ही नहीं है बचपन से सब हाथ रखो, ये सब करो। लेकिन हमने कहा यहाँ भी यही सिद्ध होता है कि नामी की अपेक्षा नाम का अधिक महत्व होता है। भव सिंधु तो बना हुआ है, लेकिन भगवान भी विद्यमान है। क्या भगवान में ही तो भव सिंधु का विभ्रम होता है। भगवान ही तो भव सिंधु के रूप में परिलक्षित होते हैं। भगवान भव सिंधु का शोषण करेंगे या भगवान नाम भव सिंधु का शोषण करेगा? एक नियम है, नामाधीन ज्ञान होता है, ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। भगवान तो विद्यमान है, 1 करोड़ वर्ष में भी वो भव सिंधु को सुखा नहीं सकते। लेकिन नाम, भगवान का नाम जो है वो भव सिंधु को 1 क्षण में सुखा देता है। क्या अर्थ हुआ? आज ही कोई निकेश जी मोबाइल से सुना रहे थे, हमने चंद्रयान पर कुछ संकेत किया, संदेश दिया, उस पर खूब उड़ीसा में बहस, प्रश्न करने वाले, उत्तर करने वाले इतने जोर से मेरे नाम पे चिल्ला रहे थे, लग रहा युद्ध कर रहे हो। उसमें एक ने ये भी कह दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शंकराचार्य कहते हैं। आदि शंकराचार्य को भी ले डाला मेरे नाम पर। अब उन बहस करने वालों को क्या पता कि ये तो श्रुति है। निरालंबोपनिषद है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सदाचारानुपालनम नामक ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य ने यह लिखा है। लेकिन मूल में तो निरालंबोपनिषद का वचन है यह, और जीवो ब्रह्म या शुक्र रहस्योपनिषद का वचन है। इसमें ब्रह्म सत्यम जी जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न पर है। कुछ भी शंकराचार्य ने अपनी ओर से नहीं लिखा, श्रुतियों को उद्धृत करके रख दिया। तो गणित का प्रश्न चल रहा था चंद्रयान का, उसमें ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भी किसी ने ला के रख दिया। हम मुस्कुराते रहे। क्या अर्थ हुआ? हमने एक संकेत किया कि वस्तु स्थिति क्या है, भगवान तो हैं, भव सिंधु भी है, परंतु भव सिंधु को 1 क्षण में सोख लेने की क्षमता किसमें है? ध्यानपूर्वक सुने। जगत को मिथ्या मानने वाले जो महान भाव हैं, वे जितनी सूक्ष्मता से भगवान नाम के महत्व को ख्यापित कर सकते हैं, उतनी सूक्ष्मता से, उतने स्तर से जगत को सत्य मानने वाले भगवान नाम के महत्व को ख्यापित नहीं कर सकते। ये एक अद्भुत चीज़ है या नहीं जो मैं बता रहा हूँ। मेरे हृदय में तो 50 वर्षों से यह ज्ञान है, लेकिन अभी सभा में बता रहा हूँ, शायद 10 बार सभा में कहीं कहीं बताया होगा। तुलसीदास जी ने लिखा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। अब अगर जगत को, भव सिंधु को मिथ्या नहीं मानेंगे तो नाम लेते ही भव सिंधु कैसे सूख जाएगा जी? क्या? फिर जो जगत को सत्य मानते हैं, तुलसीदास जी तो मिथ्या मानते हैं, लेकिन जो जगत को सत्य मानते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही का अर्थ क्या करेंगे भृगु जी? नाम लेते 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 सूखते 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 भव सिंधु सूखता है। इसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं कर सकते।
सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। भले ही आपने भगवान जो आनंद स्वरूप हैं उनके रूप का दर्शन नहीं किया, कोई चिंता नहीं। आंध्र वाले बोलते हैं परवाह नहीं, उनको हिंदी बोलनी होती है परवाह नहीं, वहाँ बहुत सब चलता है उर्दू वाला, परवाह नहीं। आपने भगवान के रूप का जो आनंद स्वरूप भगवान है नहीं दर्शन किया, कोई चिंता मत कीजिए, भगवान नाम को अपना लीजिए, तब क्या होगा। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। स्नेह माने आह्लाद, यहाँ पर प्रसंगानुसार। भगवान का नाम लिया ना, तो भगवान आनंद सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उनका नाम लेंगे तो नामी का अवतरण हृदय में नाम के व्यास से होगा। आज बताया था ना, नाम को यहाँ पर गुण मानेंगे या निशब्द, तो बिना द्रव्य के गुण रह सकता है। जहाँ जहाँ भगवान नाम है वहाँ वहाँ भगवान है या नहीं, कुछ बात सूक्ष्म हो गई। आज एक उदाहरण दिया, आधा किलोमीटर दूर कोई बैठा हुआ है, एक पुष्प वाटिका में चंपा, चमेली, जूही आदि पुष्प विकसित हैं। हवा ने क्या किया, उनके सुगंध को लेकर फैला दिया। आधा किलोमीटर दूर जो किसी जगह बैठा हुआ है उस तक भी सुगंध की पहुंच हो गई। गंध क्या है, गुण है या नहीं। बिना द्रव्य के गंध टिक ही नहीं सकता, बिना गुणी के गुण टिक सकता है क्या। तो वहाँ पर पुष्प पहुँचा या पुष्प के गंध की पहुँच हुई आप तक, जो बैठा हुआ है आध किलोमीटर दूर, पुष्प का सूक्ष्म अंश भी पहुँचा, नहीं तो गंध की पहुँच ही नहीं हो सकती। द्रव्य का त्याग करके गुण पहुँच जाए संभव ही नहीं, ठीक। लेकिन सबको कहाँ ज्ञान होता है कि पुष्प भी पहुँच गए हमारे पास, बिना हाथ लगाए, बिना तोड़े हुए पुष्प का कुछ अंश ना होता तो द्रव्य विहीन, वस्तु विहीन गुण सीधे आप तक कैसे पहुंच जाता। आज एक